Hello बच्चों, let us see the question. Let us see two capacitor A and B, two capacitor A and B with capacities 3 microfarad and 2 microfarad are charged to a potential difference of 100 volt and 180 volt respectively. The plates of the capacitor are connected as shown in the figure. With one wire of each capacitor is free. With one wire of each capacitor is free. The upper plate of A, the upper plate of A is positive, that of B is negative. An uncharged capacitor 2 microfarad C with lead wire falls on the free ends of complete circuit. Charge on 3 capacitor. Let us see. Let us see the solution. Let me clarify. This is A and this is B and this is capacitor C. Okay, here potential is VA, here the potential is VB and here the potential is VC. Here is this potential VC. अब आप इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक ये समझना है कि जब इस वाले ए कैपेसिटर को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, इस बी वाले कैपेसिटर को आप इसके साथ करोगे, तो इस पे कोई ना कोई चार्ज बनेगा, मतलब यहाँ कोई ना कोई चार्ज बनेगा। तो इसका जो पोटेंशियल दे रखा है और इसका जो पोटेंशियल दे रखा है, उन दोनों में चेंज होने वाला है। लेट अज्यूम वी ए चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ए एंड डेल वी बी चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी। अब ये दोनों का जो चेंज आएगा वो सारा का सारा इस पे जाएगा, मतलब वो कुल मिलाकर के क्या बनाएगा, बीसी बनाएगा। तो यहीं से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। यहीं से अपन क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी। लेट अस सी। अब इसमें चेंज कितना आएगा, इसका पहले से 100 है। अब इसका जब आप पोटेंशियल निकालेंगे, आप इसका जब पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से कितना आएगा, बेसिकली सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। तो अपन यहाँ बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। और सी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, सी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर सी। लेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर सी इज कैपिटल क्यू, सो द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर इज क्यू बाई टी। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर ए प्लस इसका कितना है, पहले से 180 है। अब चेंज कितना होगा जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा और ये बराबर भी कितना होगा, क्यू बाई टी। इससे अपन क्या करेंगे, इस क्यू का वैल्यू निकालेंगे, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा, 210 माइक्रो कुलाम। क्योंकि अपन ने कैपेसिटी सारी यूज करी है किसके अंदर, कैपेसिटी अपन ने सारी यूज करी है किसके अंदर, माइक्रोफेरेड में। अब एक बार कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इसको Q3 कह दो, इसको आप Q2 कह दो और इसको आप क्या कह दो, सॉरी दिस इज Q1, दिस इज Q1। दिस इज Q1, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है, तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, Q3 की वैल्यू निकालनी है। अब बाकी दो की अपन वैल्यू निकालते हैं, आ जाओ। बाकी दो की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब अपन अगर ए पे जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, फाइनल चार्ज ऑफ ए, फाइनल चार्ज ऑन ए इज इक्वल्स टू, है ना, इनिशियल चार्ज माइनस चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है, 210 माइक्रो कुलाम। लेट अस सी, इस अगर Q1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 100 इंटू 3, तो ये लगभग आपको 300 माइक्रो कुलाम मिलने वाला है। और Q2 का वैल्यू अगर आप निकालने वाले हो, इनिशियली Q2 का वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, इनिशियल चार्ज है भी, है ना, तो ये इनिशियल चार्ज कितना कितना निकल रहा है, इधर कितना निकल रहा है, इधर निकल रहा है 180 इंटू 2, दैट इज 360 माइक्रो कुलाम। अब इन्हीं में से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
सो इस पे तो आएगा 90 माइक्रो कुलाम। नया चार्ज कितना आएगा जिसको अपन Q1 कह देते हैं, और इसको अपन अगर ऑप्शन के साथ मैच करें तो ये Q3 है। अब अपन बी का फाइनल चार्ज निकालते हैं। बी का फाइनल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन बी, फाइनल चार्ज ऑन बी, फाइनल चार्ज ऑन बी, फाइनल चार्ज ऑन बी, इसको Q2 कहा है अपन ने। अब ये कितना निकलेगा, इनिशियली इट हैज 360 माइक्रोकुलम माइनस दैट इज दैट इज दैट इज 150 माइक्रोकुलम। ये अपना आ गया Q2। अब जो भी वैल्यूज अपनी आई है उनको अपन इस ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे अपना Q1 कितना आया 90, अपना Q2 कितना आया है 150 माइक्रोकुलम, और अपना Q3 कितना आया है 210 माइक्रोकुलम। ये कहाँ स्टैंड करता है, ये यहाँ स्टैंड करता है ऑप्शन ए में। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।